गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और जैसा कि हमें ना राजस्थान जाना है शादी में, तो कितने ही आपके पास कपड़े हो तो कुछ कुछ शॉपिंग तो आपकी बाकी चलती चलती है। तो सोचा नहीं कुछ लें, लेकिन सोचते सोचते थोड़ा थोड़ा सोचते सोचते कुछ कुछ हो निकल ही आता है। कुछ ये ले लो, कुछ ये ले लो, क्योंकि बच्चे भी बड़े होने लग गए हैं। तो मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, बच्चे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बस कुछ कुछ शॉपिंग की है, जो रहेगी आपको हम दिखाएंगे, शेयर करेंगे, वीडियोस अपलोड जरूर करूँगी। और ना शॉपिंग करने के साथ साथ ना हमें भूख लग गई ना, तो कचौरी लेके आइए सौम्या। अभी हम दोनों खाएंगे कचौरी, रिचार्ज हो जाते हैं। फिर रात को ट्यूशन से लेती हूँ, उसके बाद शायद घर ही निकलना होगा। हाँ, मुझे टेलर के यहाँ जाना है, मेरी एक ड्रेस स्टिच करवाने के लिए देना है उसको। तो शादी में जाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी शॉपिंग होती है, सबकी ही होती है। और शादी में जाएं और ये ना फुंसी ना मेरे ना हो, ऐसा भी नहीं होता। मतलब मैंने देखा है, जब भी मैं कहीं जाना आना मुझे रहता ना, ये फुंसी इस तरह से मुंह निकालती है कि हाँ भाई मुझे भी शॉपिंग करा दे। तो देखो अब काफ़ी थोड़ी ठीक तो हुई है। और कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर हम महाराजा स्वीट्स है, बस वहीं पे हमने कचौरी ली है, खा रहे हैं और अभी घर जाएंगे और रूटीन के काम करेंगे। बहुत से काम पेंडिंग है मेरे, और किचन में इतने सारे काम पेंडिंग है। तो क्या वहाँ से आने के बाद, वृंदावन से आने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो काफ़ी डिब्बे विब्बे सब खाली रखे हैं, तो उनको रिफिल करना है। ग्रोसरी का सामान तो चलो आ गया था कल। तो चलिए चलते हैं घर पर, और एक कचौरी में खा लेती हूँ, वरना हो जाएगी ठंडी। शॉपिंग करना ना मोस्टली सभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ना शॉपिंग करना पसंद नहीं है। मैं जाती हूँ मार्केट, बहुत खुश होके जाती हूँ, लेकिन मैं जाने के साथ ही वहाँ थक सी जाती हूँ। पता नहीं, खड़े रहना, बहुत सी चीज़ें देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं होता है। मेरा शरीर है ना वहाँ पे डाउन हो जाता है। तो बस वहाँ से आने के साथ ही यहाँ मैंने चढ़ा दी है चाय पीऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा बोरियत फील कर रही थी, आलस सा एक आ रहा था। चाय पीने के बाद लगूंगी कामों में। शॉपिंग बस वही है, छोटी मोटी शॉपिंग है, बहुत तो लंबी शॉपिंग है नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं हम जब पहनेंगे ना, सभी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। मैं क्या क्या लेके आई थी, क्या क्या मैंने डिज़ाइन किया है, कैसे किया है, सभी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, वीडियो शुरू हुआ था कि मेरे बहुत से काम पेंडिंग है। तो यहाँ पर ना जीरा है ना, रोस्टेड जीरा, जो हम रोस्ट करके उसको पीस के रखते हैं, जो बहुत सी चीज़ों में काम में आते हैं। चाट वाट बना लो, रायता वगैरह बना लो। तो यहाँ मैंने जीरे को भून लिया है लोहे की कढ़ाई में, और अब वो ठंडा होने को मैंने रख दिया है। पैरेलल में बहुत से काम हैं। धनिया पाउडर है वो भी ख़त्म हो गया है, तो आधा किलो धनिया है, उसको भी मैं पीस लूँगी। और पीसना छानना आधा किलो करके करती हूँ, तो ठीक रहता है, मेरे लिए इजी रहता है। मशीन मतलब जो मिक्सी है वो भी गर्म नहीं होती है, और मुझे भी इजी लगता है। तो हफ्ते 10 दिन चल जाता है ये वाला धनिया पाउडर। और साथ में जो मसाले दाने हैं ना, उसको भी मैं फिल करूँगी, क्योंकि वो भी खाली हो गई है। तो ये इतने सारे जो काम है ना, हफ्ते भर के काम यदि आप पहले से ही करके रखते हैं ना, तो आपको ना टेंशन कम होती जाती है। ग्रोसरी को भर के रखना, ग्रीन ग्रोसरी की शॉपिंग करके रख लेना, जितने भी आपके डिब्बे वगैरह हैं जो आपके खाली हो गए हैं उनको रिफ़िल कर लेना। चीज़ें हैं जो हमें बना के रखनी रहती है, मील प्रेप रहते हैं, उनको रेडी करके रखना। तो इससे आपके काम है ना आसान हो जाती है, और टाइम की भी सेविंग हो जाती है। कितनी बार ना ये सब दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है किचन में। मतलब महीना 2 महीना सही चलता है, लेकिन कभी कभार आपसे मिस्टेक हो ही जाती है। ये सब चीज़ें आप पहले से करके नहीं रखते हैं। सुबह जैसे कि सब्जी बनाने के लिए मसालेदान खोला तो उसमें मसाले नहीं है, धनिया पाउडर के लिए डिब्बा खोला तो धनिया पिसा हुआ नहीं है। तो ऐसी दिक्कतों का सामना 2-3 महीने में एक बार जरूर आती है, लेकिन बस वही है, थोड़ा सा ना सोच के समझ के काम करते हैं ना, तो आपके काम आसान हो जाते हैं। सोचते हैं कि रेगुलर रहेंगे इन सब चीज़ों में, लेकिन एक आध बार गलती होना वो तो चलिए नेचुरल है, स्वाभाविक है,
हो जाता है, क्योंकि दिमाग में इतना पजल रहता है लेडीज़ लोगों का। बहुत से काम है, बच्चे के देखना है और घर को संभालना है, पूरी चीज़ें ही उसको देखना है। होम मैनेजमेंट एक इजी टास्क नहीं होता है। होम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा टास्क है। इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ये एक्सपीरियंस होते होते आप ज़िंदगी में सीखते जाती हैं और सिखा भी सकते हैं अपने बच्चों को। तो वो बस वही है, कितनी चीज़ें हैं जो मैं जानती हूँ, कितनी चीज़ें आप जानती हैं। तो ऐसे ही सीखते सीखते हमारा जो ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो चलता रहता है, और वो एक्सपीरियंस कब जाकर हमारा एक मैनेजमेंट का काम कर देता है, हमें खुद को भी पता नहीं चलता। शाम के वक्त भी आपके पास बहुत से काम है, यदि आप करना चाहे तो। यदि नहीं करना है उसके तो 100 बहाने आप कितने ही बना लो। तो काम करने वालों के लिए काम है, नहीं करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ना मैंने बहुत से काम है, शाम वाले काम है किए हैं, जिससे कि आप ना बहुत सारा अपना टाइम है ना बचा सकते हैं। तो इतना सब काम कर लेते हैं तो 15 दिन तक आप एकदम सेफली फील करते हैं, क्योंकि आपके इतनी जब काम हो जाते हैं ना तो काफ़ी चीज़ों से आप बच जाते हैं, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी हैबिट्स हैं और गलतियां हैं, जिसको हम सुधार कर अपने आगे आने वाली ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं। टाइम सेविंग कर सकते हैं। टाइम सेविंग करके हमें क्या करना रहता है, टाइम सेविंग करके हमें काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। यदि आप कुछ भी काम करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, उस टाइम को आप वैल्यूबल बनाकर उसको यूज कर सकते हैं। तो टाइम सेविंग करना सबसे बड़ा टास्क है। यदि आप करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सभी जानते हैं। जैसा कि आज दावत है, सांबर, डोसा और चटनी की दावत है। आइए आप भी आ जाइए। तो यहाँ पर बस मैं डोसा बना रही हूँ, तो बच्चों के लिए प्लेन डोसा रहेगा और हमारे लिए मैं बनाऊंगी चाइनीज़ डोसा। तो वो कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है, मतलब ज़्यादा उसमें नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाया कि चलिए ऐसे भी बना सकते हैं हम। तो ये ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ बच्चों को मैंने डोसा दे दिया है, और डोसा बहुत ही ईजी बनते हैं। जैसे डोसा बनकर रेडी होता है ना, जब दूसरा डोसा हम बनाते हैं ना, उससे पहले थोड़ा सा पानी के छींटे लगाकर टिश्यू पेपर से उसको क्लीन कर दे, थोड़ा सा ठंडा कर दे। तो यहाँ पर अब मैं बस बच्चों को दे चुकी थी, मुझे भी लग गई थी भूख। जब इस तरह का डिनर रहता है और दोपहर को मैंने खाना भी ना मतलब भागते भागते थोड़ा सा एक रोटी ही खाई थी मार्केट निकलने से पहले, तो मुझे भूख लग गई थी। इसके पापा को आने में आज काफ़ी लेट होने वाला था, 10 साढ़े 10 बजने वाले थे। तो मैंने भी मेरे लिए डोसा बना लिया। तो यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट सुबह 10:30 बजे। तो बस इसके पापा आए थे, उसके बाद ना बस मैंने जब खाया ना उसके बाद बस कुछ शूट करने को था भी नहीं। किचन क्लीन किया था और उसके पापा को एक डोसा ही खाना था, वो मैंने बना के दे दिया था। तो यहाँ पर बस सुबह का वक्त है, 10 साढ़े 10 का टाइम है। तो मैं आई थी किचन क्लीन करने के लिए। उससे पहले सौम्य के लिए जो रात का जो बैटर बच गया था डोसा का, उससे उसको उत्तपम बना के दे दूँगी, और साथ में यहाँ बच्चों के लिए रोटियाँ भी बना के रख दूँगी दोपहर के लिए, जो कि मैं हमेशा ही बना के रखती हूँ। मैं कभी भी ऐसा गरम रोटी का झंझट नहीं रखती हूँ, बार बार किचन क्लीन करने में बहुत दिक्कत आती है मुझे। तो ना बस बना के रख दूंगी और किचन है वो क्लीन कर दूंगी। तो आज मैं दिखाती हूँ मॉर्निंग टाइम में मैं किस तरह से किचन क्लीन करती हूँ। ये डोसा इडली का जो बैटर रहता है, इससे काफ़ी आप आइटम बना सकते हो। आपे बना सकते हो, डोसा बना सकते हो, इडली बना सकते हो, उत्तपम बना सकते हो। तो एक ही बैटर रहता है, काफ़ी चीज़ें आप उसको बना सकते हो। तो उत्तपम बहुत अच्छे लगे। और स्टफिंग मैंने वही की है, इसके अंदर कैप्सिकम और थोड़ी थोड़ी प्याज मैंने डाल दी है हरे धनिए के साथ, और ऑरिगानो, हाँ ऑरिगानो मैंने इसमें ज़रूर ऐड किया है। ऑरिगानो बहुत अच्छा लगता है, इसमें ना एक चाइनीज़ जैसा फ्लेवर आता है। तो यहाँ बस साथ साथ अब मैं किचन क्लीन करूँगी। तो सुबह सुबह मेरा किचन ना इतने
गंदी वाली हालत में हो जाता है। करने वाले तो मैं एक ही रहती हूँ, लेकिन ना मतलब हो ही जाता है, कभी चाय, कभी दूध, कभी छाछ, कभी दही, कभी बीच बीच में मतलब डिमांड वापस से हो जाती है चाय की, तो नाश्ता भी हो जाता है, खाना हो जाता है, लंच बॉक्स से पैक करना रहता है। सुबह 5 साढ़े 5 उठती हूँ तो मुझे ना यथार्थ को लाती हूँ ना 1 बजे, फिर 1:30 बजे जाके मुझे ऐसे लगता है हाँ अब मुझे मेरे लिए टाइम मिला है। तो यहाँ सुबह सुबह का मेरा टाइम है ना बहुत ही एकदम हेक्टिक वाला होता है। हर लेडीज चाहती है उसका किचन है वो व्यवस्थित दिखे, उसका घर व्यवस्थित दिखे, सुंदर दिखे, मेन साफ सुथरा दिखे। आपका घर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किचन छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो कोई मायने नहीं रखता। मॉड्यूलर है नहीं है मॉड्यूलर वो भी चलेगा, लेकिन वो साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरे घर में, साफ सुथरी रसोई में लक्ष्मी का निवास होता है। अन्नपूर्णा माता निवास करती है, अन्नपूर्णा जो हमें भोजन देती है। तो यहाँ पर ना बस मैं 1-2 दिन जब निकल जाती है ना तो बस मैं इस तरह से किचन को क्लीन करती हूँ अच्छे से, जेल वेल डालकर अच्छे से पूरा टाइल्स वगैरह है, पूरी पट्टी वट्टी है, अच्छे से क्लीन करती हूँ। और मुझे ना जब इस तरह से क्लीनिंग होती है ना उस दिन मेरे रसोई को बार बार में निहारने में बड़ा अच्छा लगता है। डेली नहीं करती हूँ, हर 2 दिन के बाद इस तरह से करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ घर का कोना कोना पकड़ना पड़ता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। डेली बेसिस पर आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि 2 BHK घर है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि मतलब उसको करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि काम बहुत से रहते हैं। तो यहाँ पर बस अब मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। हर 2 दिन से जैसा कि मनी प्लांट है उसका भी मैं पानी चेंज करती हूँ। मनी प्लांट ना मुझे रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ग्रीनरी से ही बहुत ज़्यादा लगाव है। ग्रीनरी जितनी मुझे घर में रखनी होती मैं रखना पसंद करती हूँ। बस थोड़ी सी बारिश के दिनों में दिक्कत होती, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मच्छर वच्छर से बचने के लिए। तो यहाँ पर मनी प्लांट का पानी आप चेंज कर देंगे ना हर 2 दिन से तो सही रहता है, उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। और आज बस इस तरह से क्लीनिंग होने के बाद जो फर्नीचर है ना उसको मैं कॉलिन स्प्रे से साफ़ करने वाली हूँ। वो भी मैं डेली नहीं करती हूँ, बता दे रही हूँ, क्योंकि 2 दिन जब निकल जाते हैं तो कॉलिन स्प्रे से करते हैं तो एक शाइन आता है, वरना गीले सूखे कपड़े से करती हूँ वो ठीक है, पर एक कॉलिन स्प्रे से हर 2 से 3 दिन के बाद मैं करती हूँ। तो मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन कितना टाइम लगता है, पूरा आपको 1 घंटा निकल जाता है। मतलब नाश्ता जब बनाती हूँ ना, मतलब जब समेटने आती हूँ किचन और जब मैं निकलती हूँ मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता है अच्छे से, जब मैं क्लीन करती हूँ अपने रसोई घर को। जितनी भी क्लीनिंग के कपड़े रहते हैं घर की साफ सफाई में जो मैं यूज करती हूँ ना, सुबह सुबह सारे ही मैं इस तरह से वॉश करती हूँ। एक भिगोने में पानी भरकर, तो उसको मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें विम बार जेल डाल दिया और कपड़े डाल दिए हैं। अब वो 1-2 घंटे ऐसे ही रहेंगे। थोड़ा सा मैंने गर्म करके गैस को बंद कर दिया है। लगे हाथ ही खिड़कियां हैं, इनको भी मैं क्लीन कर दूंगी। रोज रोज खिड़कियां हैं वो भी क्लीन करना ही पड़ता है, किचन की बार बार खुलती है और पानी के भी हाथ लगते हैं ना तो गंदी हो ही जाती है। तो यहाँ मटका है वो भी मैंने भर के रख दिया है। मटका डेली ही बेसिक पर मतलब इसका पानी निकाल कर भरना ही पड़ता है। मटके का पानी बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो अभी ठंडी का मौसम आ गया, मटके का पानी बहुत ठंडा होने लग गया है, मतलब हल्की हल्की ठंड आ गई है। और बस रसोई घर हो गया है साफ सुथरा। मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन कैसी लगी आपको? मैं ना इसी तरह से करती हूँ, हर दूसरे दिन अपने रसोई घर को साफ सुथरा रखती हूँ। साफ सुथरी रसोई में खड़े होते हैं ना बहुत पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी मतलब आपका माइंड सही रहता है, और माइंड सही रहता है तो आपका जो खाना बनता है वो अमृत के बराबर होता है, अमृत तुल्य बनता है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ